परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37 उसके चौथे पद में परमेश्वर ने हमसे एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है। वो कहते हैं कि वो हमारे मनोरथों को पूरा करेंगे, लेकिन उसके पहले वो हमें एक सलाह भी देते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। और जब हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं तब वो हमारे मनोरथों को पूरा करते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी खुशी का कारण बाहरी बातों को या किसी व्यक्ति को या किसी अन्य चीज़ों को समझते हैं। हम अक्सर अपनी परेशानी या दुखों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। हमारे आंसुओं के लिए हम दूसरे किसी व्यक्ति या परिस्थितियों को कोसते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी खुशी या सुखों के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा कब होता है? जब हमें इस बात का भरोसा नहीं होता कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जब हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई का पता चल जाएगा, तब हमारे सुखों का मूल कोई व्यक्ति नहीं, परिस्थिति नहीं, केवल परमपिता परमेश्वर होंगे। मैं प्रभु में नई आई थी, तब मैं इतनी उत्साहित रहती थी कि हर एक व्यक्ति में परमेश्वर की छवि को देखती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं ज़रूरतमंद भी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब परमेश्वर को छोड़कर अपनी ज़रूरतों के लिए मनुष्यों पर निर्भर करने लगी और धीरे धीरे मेरा उत्साह और परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा पड़ने लगा और मैं अपनी परेशानियों के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराने लगी। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि उन्होंने मुझे हर परेशानी में संभाला और वापस उन पर ही मेरी दृष्टि टिकाने का इशारा किया। और तब से लेकर आज तक मेरे सुख का मूल अब केवल परमेश्वर ही है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि मेरे हाथ में है। परमेश्वर बहुत सारी परेशानियों और दुखों से लेकर जाता है, बहुत सारे तनाव से भी लेकर जाता है कि इंसान उन परिस्थितियों से होकर गुजरे और वो सीखे। सचमुच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे इसी तरीके से सिखाया है। बहुत सारी ऐसी गहराइयों को उसने महसूस करने के लिए मुझे मौका दिया। कभी डिले भी हो गया तो भी मैं उनकी ही बाट जोहती हूँ, किसी मनुष्य की नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि हमारे सुख का मूल कारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्यों के द्वारा दिया गया सुख या आनंद वो बहुत कम होता है, वो क्षणिक होता है। लेकिन जो प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है, जो सुख परमेश्वर हमें देते हैं, जो आनंद परमेश्वर हमें देते हैं, वो क्षणिक नहीं बल्कि वो अनंत काल के लिए होता है। और चाहे हम किसी भी परिस्थिति से होकर के क्यों न गुजर रहे हों, चाहे हम कितनी ही मानसिक पीड़ाओं से होकर क्यों न जा रहे हों, यदि हमारी दृष्टि उस महान परमेश्वर की ओर लगी है तो हम उसके आनंद को हमेशा महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद जो हमारे सुखों का मूल है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये शिक्षा दी है कि मैं आप में आनंद को, अपने सुखों को ढूंढ सकूं। हे पिता, जैसे आपने मुझे इस वचन से सिखाया है, वैसे ही प्रभु तो उन लोगों को भी सिखा जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, मैं नहीं जानती इनके क्या दुख या क्या तकलीफ है पिता, लेकिन आप सब जानते हैं। हे पिता, इनको जांच कर जान लीजिए प्रभु जी, चाहे ये किसी भी वेदना या पीड़ा में हो। प्रभु, इनके भी सुख का मूल एकमात्र
तू होने पाए प्रभु, कोई परिस्थिति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। हे पिता, अपना हाथ बढ़ा प्रभु और इन लोगों को छू मेरे राजा, कि पिता परमेश्वर प्रभु सारी बातों को भूल कर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर निहारते रहे पिता, और तेरे आनंद से भरते चले जाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।